पार्वती जी माता से फिर मिलकर चलीं। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। जननी ही बहुरे मिली चली उचित अशेष सब काहू दई। फिरी फिरी बेलो कति मातु तन तब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करि विदा कीन्ह वृषकेतु। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तुरत भवन आए गिरिराई। सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी। तेहि
सिंगारुना कहूँ बखानी करही विविध विधि भोग बिलासा गणन समेत बसही कैलासा हर गिरजा बिहार नित नयौ एहि विधि विपुल काल चली गयौ तब जन्मेऊ षट बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना षण्मुख जन्म सकल जग जाना। षडानंद स्वामी कार्तिकेय का जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु बेबाहु जे नर नार कहीं जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारो वर्णय तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवारो। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट व विशुद्ध प्रेम होना ही यही राम भक्ति का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर माड़ी नयन नीरु रुमावली ठाड़ी। प्रेम विबस मुख आव न बानी दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव
प्राण सम प्रिय गौरी सा, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने हूँ न सोहाही, बिनु छल बेस नाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण एहू, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी, पन कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त बेकार। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी व प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेरे गिरापति प्रभु धन पानी। शारद दार नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजर नचावहि बानी। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बेसद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपने में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य, नवीन और सब काल अर्थात 6 ऋतुओं में
सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला अर्थात फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपने हूँ नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव बेशाम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तर बिलो के ओर अति सुख भयो। निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सर तसिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर
शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन छह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय बिचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण
अलख गति कोई। जौन पतनय त ब्रह्म किमि नारी बिरहमति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश वर्णन कीजिए। जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानिस उर्जन धरहु जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय बेकल न तुम्हारी सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भली भांति हम पावा। अजहू कछु संसौ मन मोरे करहु कृपा बिनवाऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ जो समुझि करहु जानि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदौ पद धरि धरन सिरु विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी।